क्या बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी रैली के बहाने एक जन आंदोलन करने जा रही है? देश में कई सवाल हैं। 6 दिसंबर की नोएडा की जो रैली है, इसी का संदेश है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश को दशा एवं दिशा बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो सीन क्रिएट हुआ है, जो लोगों ने सवाल किए हैं, कुछ बिहार के जनता के सवाल हैं, कुछ पश्चिम बंगाल के जनता के सवाल हैं और कुछ उत्तर प्रदेश के जनता के भी सवाल हैं। हमारे दर्शक अपने कमेंट्स के माध्यम से उन सवालों के जवाब अगर देने में सक्षम हो तो दे सकते हैं। बसपा के नेता एवं बहुजन समाज के नेताओं से ये सवाल किया गया है। हमारे टेक्निकल टीम ने हमें ये जवाब दिया है कि आपने एग्जिट पोल में कहा था कि 8 से 10 सीट आएगी, तो मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं कि हमारे जो कैंडिडेट थे बसपा के, वह सेकेंड स्थान पर है। 8 से 10 सीट हम दिखा देते हैं। आपका एग्जिट पोल बिल्कुल सही था। अब लोग हेरा फेरी कर लें तो इसमें क्या किया जाए। कहने का मतलब यह है कि बिहारी सुल्तान चैनल के टीम ने अपनी सफाई दे दी कि हमारा एग्जिट पोल बिल्कुल सच था और सही था, और आपने हमें आर्थिक सहयोग दिया। इसके लिए काफी धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों को धन्यवाद देते हैं और हमने क्यूआर कोड और फोन पे लगा दिया है, क्योंकि 2026 के अप्रैल तक पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और पश्चिम बंगाल की जो जनता है हमें सवाल किया है। 24 परगना, पश्चिम बंगाल का 24 परगना क्षेत्र है। कम से कम 45 विधानसभा पश्चिम बंगाल के ऐसे हैं जहां नमो शूद्रों से प्रभावित हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी के जयप्रकाश सिंह जो पश्चिम बंगाल गए हैं, बसपा के जो मनोज हवलधर हैं, वहां के स्टेट प्रेसिडेंट, सबके सब नमो शूद्रो कम्युनिटी का आवाज बनेंगे? क्या मुथुआ आंदोलन का वो हिस्सा बनेंगे? SC ST क्लास में आती है नमो शूद्रो कम्युनिटी। 45 विधानसभा है और 45 का 45 बसपा की झोली में डालने को तैयार है। क्या नमो शूद्रो को लेकर बसपा चलने वाली है? इनके दर्द को बिहारी सुल्तान चैनल पूरे देश को दिखाएगा, जो SC ST क्लास है, क्योंकि NRC और CA से प्रभावित ये लोग हैं। इनका शादी ब्याह होता है बांग्लादेश के में और वहां से आना जाना होता है। अब किसी के भाई भतीजा को आप बांग्लादेशी घुसपैठिया करार कर दो तो दर्द तो होगा ही। बहुत सारा इनका सवाल है। मैं सवालों का लिस्ट आप लोगों के सामने रखूंगा हर वीडियो में, लेकिन बिहार की जनता ने एक सवाल किया है तो सुनकर आप चौंक जाएंगे। बिहार की जनता ये कहती है कि हेरा फेरी करके चुनाव जीतते हो और हमारे ऊपर आरोप लगाते हो कि 400 से 1100 पेंशन हो गया, बिजली फ्री, और क्या कहते हैं 10,000 रुपये जीविका दीदी को दिया, इसलिए नीतीश कुमार और भाजपा को इतनी सीट आ गई। चलो हम मान लेते हैं कि आपने हमें आरोप लगाया कि हम पैसा ले लिए इसलिए हम वोट दिए। तो जो 41-42 सीट महागठबंधन को जो मिला है, क्या वहां पर बिजली फ्री नहीं थी? क्या वहां पर जीविका दीदी को 10,000 रुपये नहीं दिए गए थे? क्या वहां के बुजुर्गों को 400 जो पेंशन था 1100 नहीं हुआ? क्या वो बिहार से बाहर थे? जब पूरे बिहार पर लागू था तो 41-42 सीट भी नहीं आना था, 100% भाजपा और जदयू को चला जाना था। आप हमें यह जवाब दे दीजिए कि जब आप परसेंटेज वोट बताते हैं कितना परसेंट मत पड़ा, तो उसमें जो है कुछ और आंकड़ा आता है, और जिस दिन चुनाव की गिनती होती है उस दिन कुछ और आंकड़ा आता है। कहने का मतलब 2-3 लाख वोट बढ़ जाते हैं। यानी बटन दबने के बाद भी 2-3 लाख वोट कैसे बढ़े, इसका जवाब चाहिए। और रही बात ये 2024 में जब 48% वोट आया भाजपा और एनडीए गठबंधन को, और इस विधानसभा चुनाव में 47% आया, महागठबंधन को उस वक्त 47% आया, इस बार 37% आया। कहने का तात्पर्य उनका वोट गिरा है।
इनका वोट गिराया गया है। और रही बात ये कि जब आपको हेरा फेरी ही करनी थी तो सबको भगा देते। सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि रामगढ़ सीट पर जब शाम में 5-6 बजे तक ही क्लियर हो गया था कि सतीश यादव चुनाव जीत गए हैं, तो रात को 11-12 बजे आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, झंझट कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े के बाद आपने सर्टिफिकेट दिया। ये सब क्या है? ये बिहार की जनता का सवाल है। और उत्तर प्रदेश से लोग पूछ रहे हैं कि आप 1585 की बात करते हो तो 85% बहन मायावती जी के साथ क्यों नहीं, अखिलेश यादव जी के साथ क्यों? मैं आपको बता दूं, बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है, संख्या बढ़ा है। हम आपको सीट दर सीट बता सकते हैं कि पहले कितना आता था, अब कितना आया है। तो बसपा का लगातार इजाफा हो रहा है और बाकी लोग घट रहे हैं। इसका मतलब पूरा बहुजन समाज, बहुजन नेतृत्व बहन मायावती जी को पसंद कर रही है, आपको नकार रही है। बहन मायावती जी पर आपने आरोप लगाया, ये सर्वजन हिताय कहती है, बहुजन हिताय भूल गई हैं। आप ये आरोप लगाते थे, लेकिन लोग आपको याद रखे हुए थे कि जब आप 17 महीने के शासन में आए बिहार में, आपने रामचरितमानस की व्याख्या की, आपको गरीबों का दर्द पार्लियामेंट में नहीं समझ में आया, आप ठाकुरों के ऊपर कविताएं करना शुरू कर दिया। इस तरह के मानसिकता वाले आप लोग हैं, किसी का दिल दुखाकर राज करना चाहते हैं, जात पात करके राज करना चाहते हैं। हमें तो लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और ये तमाम वोट बसपा को क्यों नहीं चला जाना चाहिए। बसपा अगर पूरे राज्य में अपनी तैयारी करे दल बल के साथ और पूरे तरीके के साथ, तो बिहार या हर राज्य में बसपा ही सेकेंड या फर्स्ट स्थान पर रहेगी। ये लोगों का कहना है। बसपा के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। बसपा जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे पैसा नहीं लेती। बसपा के पास अडानी अंबानी नहीं है। अन्यथा बसपा के जैसा सिद्धांत तो किसी के पास नहीं है। बसपा न जात पात करती है, न धर्म का मामला उठाती है, केवल संविधान की बात करती है, सबकी सुरक्षा की बात करती है, जनहित की बात करती है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करती है। बाकी लोग तो जात पात करते हैं, किसी को दिल दुखाते हैं, चाहे वो जातिगत हमले हों अथवा धार्मिक हमले हों। जैसा भाजपा वैसा ही राजद। लोग अब कहने लग गए, खुल कर बोलने लग गए हैं। बसपा को नंबर 1 स्थान जनता के दिलों में मिला है। अब रही बात ये, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। मेरा बार बार अंदेशा है, शक है, संदेह है कि बिहार में जिस हिसाब से लोगों ने महागठबंधन को साइड किया, क्योंकि मैं इसमें बताऊं कि जो मेरा आकलन है, आप हमारा आकलन बार बार देखते हैं, हमेशा देखते रहते हैं, 25% इनसे नफरत थी लोगों का और 25% हेरा फेरी करके इनको 50% पे लाया गया। जैसे 75 सीट था, 76 सीट था, ये 25 सीट पे अगर आ गए हैं तो 25-30% तो इनके साथ जनता की नफरत थी। ये जात पात करते हैं, तरह तरह की बातें उठाते हैं। और 20-25% चुनाव आयोग की महिमा, भाजपा की अपनी स्ट्रेटजी। क्योंकि ये कैसे संभव हो सकता है, आम जनता ये पूछ रही है कि जिस नेता के ऊपर हम गोबर फेंके, पत्थर फेंके और उसी को हम वोट देने जाए। अच्छा, अब वो तो जीत गए, अब गोबर फेंकने वाले को ढूंढे कि वो राजद वाले थे या आम जनता थे। सवाल ये उठता है कि भाजपा की नौटंकी धीरे धीरे पकड़ी जा रही है, जनता सवाल कर रही है और इसके ऊपर बहुत सारे विशेषज्ञ बैठ गए। विशेषज्ञ ये कहना शुरू कर दिए कि जनता को ये लगा कि भाई 400 से 1100 हो गया पेंशन, बिजली फ्री हो गई और 5 किलो राशन तो मिल ही रहा है, 10,000 रुपये जीविका दीदी को मिल गया। तो ये वर्तमान स्थिति जो संघर्षों वाली स्थिति है, तो इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, ऐसा ही चलता रहे। कोई दूसरा आ जाएगा, क्या पता ये स्कीम, ये योजना बंद न कर दे। जनता तो डरी हुई है। जाहिर सी बात है, जब हम बहुजन समाज में हम जाते हैं, बहुत सारे मजदूर कहते हैं
कि भाई साहब जो हमारी मजदूरी मिल रही है क्या वो मिलती रहेगी नहीं, यानी मजदूरी से ज्यादा वो नहीं सोचते। अगर हम उनको कॉरपोरेट का पूरा सपना दिखाने लग जाएं, समझ में नहीं आता। तो किसान है, वो मजदूर है, बिहार की जनता बेबस है। अगर आप 250-300 रुपये बिजली फ्री कर देते हो, उनके लिए बहुत बड़ी कल्याणकारी योजनाएं हैं। अगर 5 किलो चावल गेहूं बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। 1-1 डिग्री फैट के लिए दूध के सेंटर पर किसान लड़ते नजर आते हैं कि 1 डिग्री हमारा बढ़ना चाहिए। दूध का फैट जो 100 रुपये के लिए मर रहा हो, 50 रुपये के लिए मर रहा हो, उसकी बिजली फ्री हो जाए, 400 से 1100 पेंशन हो जाए बुजुर्गों को, 5 किलो चावल गेहूं मिल जाए, ऊपर से डेवलपमेंट के नाम पे 10,000 रुपये जीविका दीदी को मिल जाए, और यह भी कह दिया जाए कि 1,90,000 और दूंगा। कौन छोड़ना चाहेगा 1,90,000? तो ये जो है आम जनता में प्रभाव भी गया और लोगों को मीडिया के आंख में धूल झोंकने के लिए भी काफी है कि इसके आड़ में अगर थोड़ा बहुत ईवीएम वगैरह सेट कर लेते हैं, ज्ञानेश कुमार जी से मैनेज भी करवा लेते हैं, तो जनता उतना ध्यान नहीं देगी। तो सेटिंग भी हुई है, जनता का आरोप है, ये हम सीधा आरोप नहीं लगा रहे हैं। जनता खुसर फुसर कर रही है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है कि कुछ तो खेल हुआ है। इतना बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम नहीं आ सकते थे, परिणाम आते। कहने का मतलब ये कि 122-123 सीट पर बहुमत प्राप्त होता है तो 140 हो जाता, 150 तक भी। और एग्जिट पोल तो किसी ने नहीं दिखाया था कि 200 से पार हो जाएगा, सबने तो 150-160 दिखाया था। तो भाई साहब आप कैसे विश्वास कर रहे हो इस रिजल्ट पे? ये सवाल पत्रकारों से हो रहा है। प्रश्न ये उठता है कि बहुजन समाज पार्टी ने 6 दिसंबर के लिए जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो जयंती के ऊपर प्रोग्राम रखा है 6 दिसंबर को, यह पश्चिम बंगाल के लिए एक संदेश होगा, क्योंकि 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाएगी, तो उससे पहले चुनाव खत्म हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। इसलिए पूरी तैयारी है 6 दिसंबर की। जिस तरह हमारे दर्शक हमें साथ दिए हैं, सहयोग दिए हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं इसी तरह साथ बनाए रखिए। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।